हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ईजीपीजी विद रीत। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 8 जो रहेगी क्लास 7th की। और आपका जो टॉपिक है वो रहेगा न्यूट्रिशन इन एनिमल। इसके अंदर हमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको। सबसे पहले इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो राजू है वो सुबह स्कूल के लिए रेडी होता है, जैसे आप रेडी होते हैं। मदर उसको ब्रेकफास्ट देती है, वह जल्दी जल्दी खाकर स्कूल में निकल जाता है। वह जल्दी जल्दी जब उस खाने को खाता है उसको चबाता नहीं है और जल्दी जल्दी उसको खा लेता है। उसकी मम्मी उसको बोलती है कि आपको खाना जब आप खा रहे हो उसको चबा कर खाना चाहिए। तो क्या आप सोच सकते हो कि उसकी मदर ने उसको ऐसा क्यों बोला होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि उसकी मदर ने उसको ऐसा क्यों बोला होगा। वन बाय वन हम पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो जो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उसको वन बाय वन हम सोल्व करेंगे। सेकंड पैराग्राफ है आपका जिसमें दिया गया है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। कि अब जब आप खाना खाते हो, माउथ से खाने को अंदर लेकर जाते हो बॉडी के, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेशन। द फूड गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ टीथ। फिर आप क्या करते हो? आपने खाना डाला माउथ में और फिर उसको धीरे धीरे चबा चबा कर क्या किया? उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया। इट्स हेल्प इन इजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ये आपका जो इंजेशन हो रहा है, इंजेशन की प्रोसेस हो रही है, उसमें भी हेल्प करता है और आपकी डाइजेशन की जो सेकंड प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करता है। फर्स्ट आपकी प्रोसेस है इंजेशन एंड सेकंड आपकी प्रोसेस है डाइजेशन। पहले ही स्टेप्स बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप्स आपका इंजेशन, सेकंड आपका डाइजेशन और थर्ड आपका एसिमिलेशन और आपका जो फोर्थ रहेगा वो आपका रहेगा ईजेशन। आवर टीथ इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ हैं आप देखो वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, शेप्स के हैं। वो उनकी जो शेप्स है वो इसलिए नहीं है कि उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। उनकी जो शेप दी गई है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग दी गई। आपको जो थर्ड पैराग्राफ दिया गया है उस पैराग्राफ में आपको दिखाया गया है कि आपके पास इंसीजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। इंसीजर का क्या काम होता है? कटिंग एंड बिटिंग टीथ। जो कटिंग का काम करते हैं और बिटिंग का काम करते हैं वो वाले टीथ हमारे इंसीजर होते हैं। कैनाइन पियर्सिंग एंड टीयरिंग, ये पियर्सिंग और टीयरिंग करेंगे अपने हमारे फूड की, ये होते हैं हमारे कैनाइन। फिर है हमारे प्रीमोलर, च्विंगिंग एंड ग्राइंडिंग, ये च्विंगिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। मोलर टीथ हमारे क्या करते हैं? सेम एज प्रीमोलर, प्रीमोलर की तरह होते हैं, मीन्स वो च्विंगिंग और ग्राइंडिंग का काम तो करेंगे और साथ में हमारा क्या है? सेम एज प्रीमोलर की तरह फंक्शन करेंगे। ये हमारे होते हैं 4 टाइप ऑफ टीथ। उसके बाद है आवर माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई खाना देखते हो जो आपका फेवरेट है तो आपके मुंह में सलाइवा आ जाता है, लार आ जाती है। तो यही वो सलाइवा है जो आपके फूड को क्या कर देता है? स्मॉलर पीसेज में तोड़ देता है और साथ में क्या करता है? उसको बहुत सॉफ्ट बना देता है। और माउथ हैज़ द स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है विच सीक्रेट सलाइवा। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च एंड इनटू शुगर, वो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में तोड़ देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सलाइवा का फंक्शन क्या है, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। We can experience it if we chew a piece of bread for some time. When saliva gets mixed properly, it tastes sweeter. अगर आप देखेंगे कि आपने छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लिया है और आप उसको खा रहे हो तो थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से हो जाता है? सलाइवा की वजह से हो जाता है। और सलाइवा किसने सीक्रेट किया? सलाइवरी ग्लैंड ने सीक्रेट किया। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ है? आपके माउथ के अंदर है। अब आता है आपका टंग। टंग का फंक्शन बताना है आपको। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of a buccal cavity. It has taste bud that detect different taste of food. जो टंग आपकी है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपके टेस्ट को बताते हैं। जो आपका फ्रंट पार्ट होता है वो स्वीट होता है, ठीक है। आपका जो साइड पार्ट सोर होता है, वन साइड पार्ट आपका साल्टी होता है और जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है आपका वो होता है बीटर। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट दिए गए हैं और साथ में आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बताया गया है। यू कैन ईजिली फाइंड द पार्ट्स वेयर द टेस्ट बड आर प्रेजेंट्स। नेक्स्ट हमारा आता है डेंटल केयर। डेंटल केयर में आपको क्या करना है? इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर आप खाना खाने के बाद अपने टीथ को साफ नहीं करते हो, क्लीन नहीं करते हो, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल ग्रो इन इट। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। जो ये शुगर है, जैसे कि रात को बोलते हैं ना कि आपको चॉकलेट नहीं खानी चाहिए,
क्योंकि आप चॉकलेट खाओगे तो आपके टीथ में रहेगी, आपने ब्रश तो किया नहीं है। और फिर क्या होएगा, जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को तोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो माउथ है वहाँ पर एसिड बनना शुरू हो जाता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो एसिड है वो धीरे धीरे आपके टीथ को ख़राब कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड द टूथ डिके, और इसको बोलते हैं टूथ डिके। सो व्हाट इज़ टूथ डिके? इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर माउथ, many harmful bacteria will grow in it. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. The acid gradually damages the teeth, or this process is called tooth decay. One should clean the teeth with a brush or दातुन at least twice a day and rinse the mouth after every meal. आपको हमेशा खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए, और साथ में आपको क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए 2 टाइम्स। खाना खाने के बाद तो ज़रूर करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको 2 टाइम्स तो ब्रश करना ही करना है, और जब भी आप कुछ खा रहे हो उसके बाद आपको कुल्ला करना है। और ये हमारी वर्कशीट थी, और इस वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि जो राजू था, राजू उस खाने को तोड़कर नहीं खा रहा था, ऐसे ही बड़े बड़े पीसेज में खा रहा था। तो उसकी मदर ने उसको बोला था कि आपको चबाना चाहिए। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें खाने को चबाकर क्यों खाना चाहिए, क्योंकि our mouth has the salivary glands which secrete saliva. The saliva break down the starch into sugar. So जो हम बड़े बड़े पीस खा रहे हैं ना, जो फूड हम खा रहे हैं, द फूड गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ टीथ। इट हेल्प इन इजी इंजेशन एज वेल एज इन डाइजेशन। सो अगर आप खाने को चबा चबा कर खाओगे तो छोटे छोटे पीस में हो जाएगा, जिस पर सलाइवा एक्ट करेगा और वो सॉफ्ट होकर आपकी इसोफेगस में चला जाएगा, फिर आपकी डाइजेशन प्रोसेस बड़ी ही इजीली से चल पाएगी। अदरवाइज अगर आप खाने को छोटे छोटे पीसेज में करके नहीं खा रहे हो तो उसका डाइजेशन है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वाई शुड वी च्यू फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग। हमें फूड को चबाकर क्यों खाना चाहिए जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं। वी च्यूड फूड प्रॉपरली वाइल ईटिंग बिकॉज इट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स मेकिंग इट ईजियर फॉर डाइजेशन। च्यूइंग कैन इम्प्रूव न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड मे इवन हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी। जो एंजाइम आपके फूड पे एक्टिविटी करने वाले हैं आपके स्टमक के अंदर, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, साथ में आपका जो न्यूट्रिशन है उसके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देते हैं। सो हमें क्या है, फूड को चू करके खाना चाहिए, धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेज में तोड़कर खाना चाहिए। हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने दांत की केयर क्यों करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ and mouth after eating, many harmful bacteria will grow in it. These bacteria break down the sugar present from the food and release acid. The acid gradually damage the teeth, also called tooth decay. ये डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है पैराग्राफ के अंदर। So we should clean our teeth at least twice a day. ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन आपका कि हाँ आपको फंक्शन लिखने हैं। सबसे पहला आपका है स्लाइवरी ग्लैंड। अब जो आपका स्लाइवरी ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट सलाइवा, ए क्रूशियल फ्रूट फॉर ओरल हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग। देखो आपकी ओरल हेल्थ के लिए भी हेल्पफुल है। कैसे, अगर आपका जो माउथ है वो बिल्कुल ही कैसा रहेगा कि आप ये समझो कि वो वेट नहीं है, गीला नहीं है, तो आपको बड़ा अजीब फील होगा। तो सलाइवा आपका जो अंदर जो आपका है वेट मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी ओरल हेल्थ ठीक रहती है। सो सलाइवा प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर ओरल कैविटी। जो अंदर की हमारी लेयर है ओरल कैविटी, उसकी प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है टंग। टंग हेल्प टू मूव फूड अराउंड द माउथ ड्यूरिंग चिंगिंग, मिक्स इट विद सलाइवा। टंग आल्सो हेल्प इन स्पीच, बोलने भी आपकी हेल्प कर रही है, और आपका जो इजी डाइजेशन है या फिर आपका खाना खाना है उसको चबाने में भी हेल्प कर रही है। जैसे कि मैं अभी बोलकर आपको बता पा रही हूँ तो टंग की वजह से बता पा रही हूँ, अगर टंग नहीं होती तो मैं बोल नहीं सकती थी। तो ये एक फंक्शन इसका ऐड हो जाता है। मोरल टीथ, मोरल टीथ क्या बताया था आपको कि ये प्री मोलर की तरह ही होता है। मोरल टीथ आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग और च्विंगिंग, दोनों काम में आता है। They have a large flat surface that allow them to crush and grind food into smaller pieces for easier digestion। कि क्या कर देता है, क्रश कर देता है, ग्राइंड कर देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिससे फिर हमारा जो डाइजेशन है वो ईजी हो जाता है। और मोलर टीथ हमारा कैसा होता है, एज ए प्री मोलर की तरह होता है। नेक्स्ट हमारा है स्लाइवा। स्लाइवा क्या करता है, स्लाइवा हेल्प मोशन एंड लुब्रिकेट द माउथ, initiate digestions of carbohydrate and provide antimicrobial protection against pathogen। antimicrobial protection against pathogen, जो पैथोजेंस हैं हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया है उनकी प्रोटेक्शन में भी हमारी हेल्प करता है। सो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। यहाँ पर मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको इजीली अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। होप सो ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी, और वर्कशीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।